कौन होगा सुपर पावर का हुक्मरान, ट्रंप या कमाला? फैसले का दिन आ गया। अलास्का, वाशिंगटन, टेक्सास, ओक्लाहोमा और जॉर्जिया समेत मुख्तलिफ रियासतों में पोलिंग का सिलसिला जारी। 6 मुख्तलिफ टाइम जोन के बायस मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में पोलिंग का अख्ताम अलग अलग औकात पर होगा। पासा पलटने वाली 7 रियासतों में भी पोलिंग जारी। सदारती इलेक्शन में 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक की रायदही का इस्तेमाल करेंगे। 2 करोड़ से ज्यादा नए वोटर्स रजिस्टर्ड हुए। करोड़ों नौजवान सदर के इंतखाबात के लिए पुरजोश। इलेक्शन में कामयाबी के लिए 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। अमरीकी सदारती इंतखाबात, कमाला हैरिस बनेंगी नई सदर या ट्रंप के सर पर फिर से सजेगा ताज? बैनुल-अक़वामी उमूर पर नजर रखने वाले मायनाज तज्ज़ियाकारों के जानदार तबसरे और तज्ज़िये। पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल बोल न्यूज़ पर बोल मैराथन ट्रांसमिशन के जरिए आवाम को लम्हा बलम्हा सूरत हाल के बारे में आगाह कर रहा है। ट्रांसमिशन में शामिल रहनुमा डेमोक्रेटिक पार्टी ताहिर जावेद, जफर ज़ाहिर और सियासी तज्ज़ियाकार अनीला अली का कहना था कि स्विंग स्टेट्स के नताइज फैसला करेंगे कि रियासत मुत्तहिदा अमेरिका का अगला सदर कौन बनेगा। अमरीकी इंतखाबात का पहला नतीजा, डेक्सवेल नॉच को न्यू हैम्पशायर में डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस 3-3 वोट के साथ बराबर। डेक्सवेल नोच के न्यू हैम्पशायर में कल वोटों की तादाद 6 रही। सदर बनने के लिए तैयार हूं, आज अमरी तारीख का सबसे अहम दिन है। अब तक इलेक्शन शफाफ हो रहे हैं। रिपब्लिक सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वोट कास्ट कर दिया। ट्रंप का अमरीकी अवाम के नाम वीडियो पैगाम, कहा कि जागते रहें, ऑनलाइन रहें, ऑफलाइन नहीं होना, हम यह इलेक्शन जरूर जीतेंगे। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमाला हैरिस का कहना था कि सदर बनने के लिए तैयार हूं। अमेरिका में आज इलेक्शन का दिन है, अवाम बाहर निकले और वोट कास्ट करें। हर शहरी अपने वोट की ताकत बखूबी जानता है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ट्वीट किया कि अवाम वोट के लिए निकलें और तारीख रकम कर दें। अमरीकी सदारती इंतखाबात ज़मीन के अलावा खला में भी वोट डाले गए। अमरीकी खलाबाजों ने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के लिए वोट का हक इस्तेमाल किया। अमरीकी खलाबाजों ने खलाई स्टेशन से तस्वीर भी शेयर की। अमरीकी खलाबाजों ने इलेक्ट्रिक बैलेट के जरिए वोट कास्ट किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।